हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज की वकैब की सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त इडियम एंड फ्रेज की शुरू होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग रेडी हो जाइए वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, मात्र एक बार देखिए वीडियो, आपको पूरा इडियम एंड फ्रेज याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए इडियम और फ्रेजेस की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात और, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और आपका फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला वर्ड हमारा है, आपके सामने स्क्रीन के सामने दिख रहा है। दोस्तों पहला वर्ड हमारा है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है टूट फूट। ठीक है, कोई वस्तु हो जो टूट फूट जाए। ठीक है, प्लास्टिक की हो या फिर वैसे ही हो। ठीक है, वियर एंड टीयर होता है, उसे क्या बोला जाता है, टू डैमेज टू ऑब्जेक्ट। टू डैमेज टू ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे वियर एंड टीयर बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, इसका मतलब होता है दोस्तों डरा हुआ। जो डरा हुआ होता है, जो डरा हुआ होता है उसे बोला जाता है लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है वेरी डरा हुआ, इसे वेरी नर्वस बोला जाता है। क्या बोला जाए दोस्तों, वेरी नर्वस बोला जाता है। जो डरा हुआ होता है उसे नर्वस बोला जाता है। ठीक है, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद होना, जो बर्बाद हो जाए, जो बर्बाद हो जाए। ठीक है, जैसे एसएससी सीरियल की तैयारी कर रहे हैं, करते करते आप 32 की उम्र आपकी निकल गई। ठीक है, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हो जाता है, वो लड़का बर्बाद हो जाता है। मतलब उसके पास कोई चारा ही नहीं, क्योंकि पढ़ने के अलावा, नौकरी करने के अलावा कोई चारा था नहीं। और क्या हुआ, उसकी नौकरी लगी नहीं, तो क्या हुआ, बर्बाद हो गया। मतलब उसकी पूरी कठिन परिश्रम क्या हुआ, बर्बाद हो गया, मतलब मेहनत बर्बाद हो गया। ठीक है, इसे रुइंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, रुइंड बोला जाता है। ठीक है, गो टू डॉग्स मतलब रुइंड। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है मैच क्राई एंड लिटिल वूल। लिटिल वूल बोला जाता है, मतलब राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, जैसे आप अपने घर में देखे होंगे। ठीक है, छोटी छोटी बात के लिए राई का पहाड़ बना देते हैं। आपकी मम्मी हो गई, आपकी बहन हो गई, ठीक है, आपका भाई हो गया। ठीक है, मतलब छोटी छोटी बात के लिए वो लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगती है। उसे बोला जाता है राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, मतलब हमेशा लड़ते झगड़ते रहना। ठीक है, इसे बोला जाता है लॉट्स ऑफ फैनफेयर। लॉट्स ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैव वेरी लिटिल इम्पॉर्टेंस। विच हैव वेरी लिटिल इम्पॉर्टेंस, मतलब राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है टू ऑल नेम्स। टू ऑल नेम्स का मतलब होता है बहस करते समय गाली देना। बहस करते समय गाली देना, इसे बोला जाता है टू अब्यूज। जो गाली देता है, बहुत ज़्यादा गाली देता है, जैसे लड़ते झगड़, कोई दो लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और बात करते करते वो बहस कर लेते हैं, और बहस करते समय जो गाली देते हैं एक दूसरे को, उसे बोला जाता है टू ऑल नेम्स या फिर टू अब्यूज बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है लिव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है ऊर्जावान। क्या होता है दोस्तों, ऊर्जावान होता है, मतलब एनर्जेटिक बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, एनर्जेटिक, जो ऊर्जावान होता है। ठीक है, समझ में, जो हमेशा पढ़ने के लिए तैयार हो। ठीक है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने के लिए जो तैयार होता है वो ऊर्जावान कहलाता है। ठीक है, एनर्जेटिक कहलाता है। समझ में आया दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है अप एंड डूइंग। अप एंड डूइंग का मतलब होता है चुस्त चुस्त। अप एंड डूइंग का मतलब होता है चुस्त, मतलब एक्टिव, जो हमेशा एक्टिव रहता है, चुस्त रहता है, उसे बोला जाता है अप एंड डूइंग, मतलब चुस्त, फुर्तीला,
जो हमेशा फुर्तीला रहता है, एक्टिव रहता है, उसे बोला जाता है अप एंड डूइंग या फिर एक्टिव बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है गो डाउन वेल विथ। गो डाउन वेल विथ का मतलब होता है अभिवादन करना। अभिवादन करना मतलब स्वागत करना। अभिवादन करना मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वागत करना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हम इसे बोला जाता है अप्लाउज्ड बाई। अप्लाउज्ड बाई का मतलब होता है अभिवादन करना, मतलब स्वागत करना। शादी विवाह में अगर आप चले गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करते हैं? स्वागत सत्कार करते हैं, वही होता है गो डाउन वेल विथ बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है विथ ओपन आर्म्स। विथ ओपन आर्म्स का मतलब होता है खुशी खुशी। जो खुशी खुशी तैयारी करे या फिर खुशी खुशी कोई काम करे, उसे बोला जाता है विथ हैप्पीनेस। जो हमेशा खुशहाल रहता है, खुशी जिसके अंदर होती है, उसे बोला जाता है विथ ओपन आर्म या फिर विथ हैप्पीनेस बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है स्नैक इन द शूज। स्नैक इन द शूज का मतलब होता है डर की अवस्था में होना। डर की अवस्था में होना, इसे बोला जाता है टू बी इन ए स्टेट ऑफ फियर। टू बी इन ए स्टेट ऑफ फियर मतलब डर की अवस्था में होना। ठीक है, जो हमेशा डरा रहता है, डर की अवस्था में रहता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ए बैड पैच। ए बैड पैच का मतलब होता है कठिनाई का दौर। कठिनाई का दौर, इसे बोला जाता है ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी का मतलब होता है कठिनाई का दौर। जो जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या है? एक कठिनाई का दौर है। इस समय कठिनाई का दौर है आपके लिए कि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपके लिए बहुत ही परेशानी, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसे बोला जाता है ए बैड पैच या फिर ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा। कहावत है ना कि जैसा बाप वैसा बेटा, जो बाप करेगा वही बेटा करेगा, तो इसे बोला जाता है सम सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर, सम्बलिंग पेरेंट्स लाइक फादर लाइक सन। लाइक फादर लाइक सन, ठीक है, इसे बोला जाता है जैसा बाप वैसा बेटा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ए बिग ड्रॉ। ए बिग ड्रॉ का मतलब होता है बहुत बड़ा आकर्षण। बहुत बड़ा आकर्षण मतलब ह्यूज अट्रैक्शन। ह्यूज अट्रैक्शन का मतलब होता है बहुत बड़ा आकर्षण बोला जाता है, मतलब जो आकर्षित हो जाता है आपके काम से आकर्षित हो जाता है, ठीक है, या फिर आपके नाम से आकर्षित हो जाता है, उसे बोला जाता है ए बिग ड्रॉ मतलब बहुत बड़ा आकर्षण। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा ए क्लोज्ड बुक। ए क्लोज्ड बुक का मतलब होता है रहस्य। रहस्य का मतलब जानते हैं आप लोग? जो रहस्य, कोई रहस्य, जैसे आपका पिछला कोई पुराना रहस्य है और कोई जान जाए रहस्य, ठीक है, मतलब पुरानी जो चीजें होती हैं उसे रहस्य बोला जाता है। ठीक है, ए मिस्ट्री। ए मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य होता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा ए कट एबव समथिंग। ए कट एबव समथिंग का मतलब होता है बेहतर। मतलब बेहतर मतलब बहुत अच्छा या फिर बहुत बेहतर। ठीक है, इसे बोला जाता है सुपीरियर टू। सुपीरियर टू या फिर ए कट एबव समथिंग बोला जाता है। ठीक है, बेहतर। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, तो आप बेहतर से बेहतर जितना 100% अगर आप दे रहे हैं सीजीएल की तैयारी में, उसे बोला जाता है कि बेहतर तैयारी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? आज ये हमारा इडियम और फ्रेज का क्लास यहीं तक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि और भी लोगों का फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आगे मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार।